आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी जिसे देखकर घर के बाकी लोग बहुत खुश हो गए थे, खासकर विद्या जी। आखिर उनका बेटा सौरभ उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे जगदीश ने सौरभ को दिए थे। बाकी के पैसों वो अपने पास से मिलाकर एक वॉशिंग मशीन लेकर आया था। अभी सब उस मशीन को घेर कर उसका दीदार ही कर रहे थे। ये देखकर उनकी बहू निर्मला जली भुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब सौरभ अपने कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रहा था, निर्मला बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च किए हैं अपने वॉशिंग मशीन में? EMI पर नहीं ले सकते थे क्या? दे देते बाबूजी, कमाते तो वे भी हैं। अरे मशीन की ज़रूरत थी उनको, हमको नहीं, तो वे लोग उसके पैसे दे, तुम क्यों दे रहे हो? निर्मला ने, मेरे माता पिता हैं। हाँ, माँ को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, कितनी परेशान होती हैं वे, इसलिए मैं खरीद कर लाया। अच्छा, मैं तो नहीं परेशान होती हूँ, मैं जब धोती हूँ तब तो तुम्हें तरस नहीं आता। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा माँ करते रहते हो, तुम लोगों के लिए तो बीबी कुछ नहीं होती है। माँ की परेशानी तो तुम से दिखती है पर बीबी की नहीं। निर्मला चिढ़ती हुई बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर सौरभ अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर निर्मला और ज़्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशानी होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक तो धुलते नहीं हैं और मैं तुम 4 लोगों का कपड़ा धोती हूँ, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर ही तुमसे कपड़े अपने धुलवाता हूँ। अब अपने और अपने बच्चे के भी तुम कपड़े नहीं धुल पाओगी? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुझसे मेरी शादी करा दी। इससे तो अच्छा होता माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी करा देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, वे किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी करा देते तब भी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात पर मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने यह सोचकर तुम्हें शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी परेशान ना होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन मेरी मशीन करके अभी तक पैक करके रखा है। शादी के 7 साल हो गए जो अभी तक वह जंग लग गई होगी। अच्छा, वे तो मेरे पापा ने दिए थे, उस मशीन में ससुराल वालों का क्या लेना देना? ससुराल वालों तो कुछ देते ही नहीं बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वे दहेज का सारा सामान लेकर बैठी हो ना, वह कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर सौरभ कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की धौंस दिखाने लगे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई भी बहू नहीं मानता है। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात तो बता दी ना। निर्मला जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बात बाहर विद्या जी को सुनाई दे रही थी। आखिर वे कमरे में आई और आते ही निर्मला से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा नहीं देता। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगी ना, अपने बेटे को क्यों नहीं कहती भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर की धौंस दिखा दी आपके बेटे ने। निर्मला विद्या को भी जवाब देते हुए बोली, बहू माना कि सौरभ गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वे मेरी ही भाषा में बोल रहा है तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखना इतना तिलमिला गई? तुम तो अक्सर ही अपने किसी न किसी सामान का धौंस दिखाती रहती हो।
पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब सौरभ ने अपने मकान की धौंस दिखा दी तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, कहकर बिंदिया जी अपने कमरे से बाहर आ गईं। वही निर्मला को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। उधर बिंदिया जी को वो बात याद आई जब निर्मला इस घर में बहू बनकर आई थी। निर्मला अपने किसी सामान को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर मायके से आए हुए सामान को। शादी के एक सप्ताह बाद बिंदिया जी अपनी बेटी निधि के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथों से धो रही थी। यह देखकर सौरभ ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल दिया। अभी उसे कमरे से बाहर ही निकाल रहा था कि निर्मला ने टोक दिया, अरे ये क्या कर रहे हो? भला वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे शादी के बाद की साफ सफाई देखो, कितने कपड़े निकले हैं, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से क्यों धोना, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, सौरभ ने जवाब दिया। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकाल लो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दिया है। क्या शादी से पहले कोई कपड़े नहीं धुलते थे? निर्मला ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सौरभ सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो कहने को कुछ हुआ तो बिंदिया जी ने इशारा कर कर उसे चुप करा दिया। इसके बाद वह मशीन पैक करके रख दिया गया। कुछ महीनों बाद बिंदिया की बेटी निधि ससुराल में प्रोग्राम, जिसे उनमें कुछ सामान देना था। कुछ कपड़े तो वे अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वह निर्मला के पास उसके कमरे में पहुंच गई कि निर्मला के पास कई साड़ियाँ होंगी जो वो इस्तेमाल नहीं करती है। अरे बहू सुन, तो निधि के ससुराल में कुछ कपड़े देने हैं, वे तेरे पास कुछ साड़ियाँ हैं जो तू पहनती नहीं है, वे दे दे। कोरी हैं तो रखी होंगी, तू उन्हें कभी नहीं पहनती। कुछ साड़ियाँ मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि साड़ियाँ जो देनी है उसके खर्चे बच जाएंगे, सासू माँ मेरे कमरे में आते हुए कहा। अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों आपको अपनी बेटी को देनी है? मुझसे क्यों उम्मीद करती हो? मेरे लिए आई हुई हैं साड़ियाँ, मैं भला वो आपको कैसे दे दूँ? निर्मला ने मुँह तोड़ जवाब दिया। यह सुनकर बिंदिया जी बहू को मुँह ताकते हुए वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वे साड़ियाँ तू पहनती नहीं है, वे यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और नातेदारी तो वो आपकी है, इसलिए आप ही वह साड़ियाँ दे, मुझसे क्यों कहती हैं? तो आप अपने पास से निकाल कर दे। आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम है? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हैं? निर्मला ने दोबारा जवाब दिया तो बिंदिया जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत की तार तार कर दे। बिंदिया जी वापस अपने कमरे में आ गए। बिंदिया जी को बहुत बुरा लग रहा था, पर क्या कर सकती थी? ऐसी बहू के बारे में क्या बोले जो परिवार को भी कुछ समझती ही ना हो। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से जितनी साड़ियाँ थी निकाल ली, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ कम ही हो रही थी। आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेंगी ही, यह सोचकर पर्स टटोला तो पर्स में पैसे भी कम थे। अभी जगदीश जी का काम भी थोड़ा कम हो चला था, ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही सौरभ की शादी की थी, उसके ही कर्ज चुका रहे थे। बाकी सौरभ की तनख्वाह से घर खर्च चल रहा था, तो आज थोड़े तंग थे। आज शॉपिंग जगदीश जी को आने के बाद हो सकती थी, इसलिए बिंदिया जी मन मसोर कर रह गई। कुछ साड़ियाँ ही पैकिंग करके रख दिया था और आखिरकार जगदीश जी घर में जब आए तो कुछ कर्ज लेके सारे कपड़ों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर बिंदिया जी का लेना देना सामान हो पाया था। सालों बाद ऐसे कई मौके आए जहां पर एक बहू होने के नाते निर्मला का साथ परिवार चाहता था, पर निर्मला ने अपने में ही रहती थी। खैर, अभी बात सौरभ पर आते हुए कहा, चलो माँ नई मशीन का शुभारंभ करते हैं।
उधर अभी भी निर्मला बड़बड़ाते हुई जा रही थी। विद्या जी ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ विद्या के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उन्हें नहीं बदल सकते हैं, फिर इसके पीछे कुछ नहीं हो सकता है। आप परेशान क्यों हो रही हैं माँ? उनकी यह बात सुनकर विद्या जी मुस्कुरा दी। मन में यह तो तसल्ली थी, चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ दे रहा है।